वेलकम टू स्टडी डायरेक्शन चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 2 जो कि आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है आपका? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर जो होता है वह एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। एक्स वाई एम एन ले लीजिए, यू बी ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, कोई भी दो चर यानी ए से जेड तक ये आपका चर मान कहलाता है। क्या कहलाता है? चर। और गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं वह आपका अचर मान कहलाता है। तो हमें इसमें क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है हमारा a1x b1y c1 बराबर 0 और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। दो चर वाला जब भी रैखिक समीकरण की बात करेगा उसमें हमेशा दो समीकरण दिया रहता है, ये नहीं कि एक ही देगा। तो दो चर वाला दो समीकरण हुआ, तो पहला समीकरण है इसलिए इसमें a1 b1 c1 और ये दूसरा समीकरण है इसलिए a2 b2 c2। अब रहा कितने विधि से हम इसका मान निकालेंगे, किसका? x और y का मान। c1 c2 जो है आपका अचर पद है, यहाँ पे कोई गिनती की संख्या रहेगा। जहां a1 b1 a2 b2 है ये भी अचर पद का ही मान है। तो हल करने की विधि, हल कितने तरीकों से करेंगे? हल करने की विधि देखिए, हल कितने तरीके से किया जाएगा। पहला आपका हल होगा ज्यामितीय या ग्राफीय या आलेखीय विधि। इस यह बात जब भी कहें ज्यामितीय या ग्राफीय या आलेखीय विधि, तीनों एक ही है, यानी कि इसमें हमें क्या करना है? इस विधि में ग्राफ के द्वारा हल करना है। किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा। उसके बाद आता है आपका प्रतिस्थापन। इस विधि में हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि में समीकरण एक से क्या करेंगे? किसी एक का मान निकालेंगे। यहां से या तो x निकालिए या y निकालिए, किसी एक का मान निकालकर समीकरण 2 में उसके जगह पे रख देंगे तो आपका प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तीसरा होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या करते हैं? हम किसी एक को विलुप्त कर देंगे यानी कटा देंगे। या तो आप x को कटा दीजिए या y को कटा दीजिए, किसी एक को कटाकर हम यहां से विलोपन विधि कर लेंगे। चौथा विधि आपका है वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में कैसे निकालेंगे? तो वज्र गुणन विधि का सूत्र होता है x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। फिर y का होता है c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका हुआ वज्र गुणन विधि। तो यहाँ से हम x का मान और यहाँ से y का मान निकालेंगे। ये सूत्र ज्ञात करना है, इसको भी हम सिखाएंगे आपको कि कैसे ये सूत्र आता है। तो देखिए कैसे सूत्र आता है। जब हम x का मान लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम x लिखते हैं, तो इस पद को हम छोड़ देंगे, इस वहां यहाँ से लिखेंगे तो x के लिए हो जाएगा b1 b2, फिर क्या हमारा है c1 c2। अब y लेंगे तो y वाला पद हट जाएगा, क्या होगा? c1 है तो अब आ जाएगा यहाँ पे a1 a2
अब यहाँ 1 तो ये हट जाएगा, तो फिर आ जाएगा आपका b1 b2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए लिख दिया हम x लिए तो इस पद को हटा दिए, इसको लिख दिए, y लिए तो c1 c2 यहाँ पे हमारा पहले से है y के लिए, तो अब क्या बचा a1 a2 1, तो यहाँ से a1 a2 है, फिर b1 b2। अब यहाँ बाई क्रॉस मल्टीपल करेंगे, पहले इसको बाद में उसको, पहले वाले को एरो द्वारा दर्शा देते हैं कि पहले किसको हम करेंगे बाद में इसको करेंगे। तो x बटा देखिए क्या होगा, b1 से इसमें गुणा करेंगे तो होगा b1 c2। अब इसमें गुणा जब कर लिए हैं तो इसको लिखने के लिए घटाया जाता है, b2 c1 बराबर y बटा फिर वही c1 a2 माइनस c2 a1 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ देखिए एक बार इसके बराबर इसको कर लेंगे, एक बार इसके बराबर, तो x का वैल्यू निकालने के लिए एक बार इसको और इसको बराबर करना है, तो हो जाएगा आपका x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ये भागा में है, इधर आएगा तो गुणा में, यानी x बराबर हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। यह हो गया आपका x का निकालने का। फिर y के लिए पुनः y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ भी वही बात, भागा में इधर आएगा तो गुणा में, 1 के साथ गुणा तो वही हो जाएगा, तो c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से ये आपका x ज्ञात करने का और ये y ज्ञात करने का हो गया। अब आपका कुछ क्वेश्चन आता है कि अनुपात का तुलना करके आपको बताना होता है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। उसके बाद आता है कि अनुपात की तुलना करके बताइए कि संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय निरूपण कीजिए, चाहे उसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ बताते हैं कुछ आपको। यहाँ पे ये हो गया a1 x b1 y और c1 बराबर 0 समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो जब अनुपात की तुलना करेंगे तो क्या क्या हमें कंडीशन मिलेगा, 3 कंडीशन हमारे पास मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा भाई, तो पहला कंडीशन देखिए, जब a1 by a2 बराबर नहीं होगा b1 by b2 का, ध्यान दीजिएगा क्या नहीं होगा, जब a1 by a2 बराबर नहीं हो b1 by b2 का, तब इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा वह क्या आएगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। क्या आएगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस समीकरण में, इसके आलेख में, इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी और इसका जो हल प्राप्त होगा अद्वितीय हल होगा। क्या हल होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब x का एक मान मिलेगा, y का भी एक मान मिलेगा, और इस प्रकार का समीकरण युग्म जो होता है वह क्या होता है, संगत होता है। दूसरा कंडीशन, a1 by a2 बराबर हो जाए b1 by b2 के बराबर c1 by c2, यानी तीनों का अनुपात बराबर हो। तो इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो इसमें क्या होगा, समांतर नहीं, सॉरी समांतर नहीं, संपाती होगा। इसमें क्या होगा, संपाती रेखाएं। ग्राफीय निरूपण क्या होगा इसका, संपाती। संपाती का अर्थ होता है एक ही, यहाँ पे एक समीकरण 1 का खींच दिए ग्राफ, इसी ग्राफ को आगे तक वो बढ़ाएगा, या इसी ग्राफ पे दूसरी लाइन भी होगी दूसरे समीकरण का, तो वह कहलाता है संपाती। और इसका जो हल होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं।
अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब x का अगर हम अलग अलग मान रखेंगे तो y का हमें अलग अलग मान प्राप्त होगा, और इस प्रकार का समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। तीसरा आपका होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें आपका जो होता है समांतर रेखाएं होती है। ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समांतर रेखाएं। और इसका जो हल होगा बीजगणित में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी ना x का मान निकलेगा और ना ही y का मान निकलेगा, और इस प्रकार का समीकरण युग्म असंगत होता है। कैसा होता है, असंगत। तो बस यही है हमारे लिए सिलेबस में आज। बस हमें करना क्या था, अनुपात की तुलना करके इसका बताना है कि ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, और यह समीकरण युग्म संगत होगा कि असंगत। तो इसको हम लिख सकते हैं अनुपातों की तुलना। ये होगा आपका ग्राफीय निरूपण, ये हुआ बीजगणितीय निरूपण, और यहाँ पे संगत या असंगत। जो संगत होगा उसको संगत, और जो असंगत होगा उसको हम असंगत लिखेंगे। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 3 का सिलेबस यही है और कुछ नहीं है। बस अब इसमें हमें चारों विधि आपको बता ही दिए हैं। पहला हमें पढ़ना है ग्राफ के द्वारा हल ज्ञात करना, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा हमें विलोपन, और चौथा आपको वज्र गुणन। इस 4 तरह से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। हो सकता है x और y के जगह पे s दे दे, t दे दे, u दे दे, v दे दे, कुछ भी दे, चर मान ही देगा। तो जो दिया रहेगा उसका मान हमें ज्ञात करना है इन 4 विधि के द्वारा, और इन 4 विधि के बारे में आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेंगे। यहाँ पे बता दिए कि अगर अनुपात की तुलना करके पूछेगा संगत असंगत, तो 2 कंडीशन में आपका संगत होगा। कब, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो संगत, और जब तीनों का अनुपात बराबर होगा तो संगत, और जब समानांतर आएगा यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो असंगत होता है। इसका कोई हल हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। हल हमारा ज्ञात होगा तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन में, तीसरा कंडीशन में हम कोई भी हल नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज बस हम लोग केवल सिलेबस के बारे में जाने एक्सरसाइज 3 के। अब हम कल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1, 3.2 में जो पढ़े। आज के लिए